आज से बहुत दिन पहले एक छोटा सा गांव में मगनू नाम का आदमी रहता था। मगनू बहुत ही भोला था और मेहनत करता था। मगनू बहुत ही भोला था, इसलिए सभी उसका मजाक बनाते थे। मंगनू रोज सुबह होते ही जंगल की तरफ निकल जाता था अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। मंगनू लकड़ी का काम करता था, इसीलिए वो जंगल के अंदर तक जाता था जहाँ ज्यादा पेड़ होते थे। मंगनू बहुत ही मेहनती था क्योंकि वो पैदल बहुत दूर तक जंगल में जाता था अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए। मंगनू जंगल में पेड़ काटने का काम करता था। मंगनू लकड़ी को धीरे धीरे काटता था। दिन भर जंगल में पैरों को काटने के लिए लकड़ी का जुगाड़ करता था ताकि वो लकड़ियों को बेचकर अपना घर का रोजी रोटी के लिए पैसा कमा सके। मंगनू लकड़ी काटने का बाद लकड़ी को अपने सिर के ऊपर रख के घर ले जाया करता था। मंगनू जंगल के रास्ते होते हुए लकड़ी को ले धीरे धीरे जाता था घर की तरफ। मंगनू जंगल से लाया हुआ लकड़ी को एक घर के पास रख देता था और थोड़ी आराम कर लेता था। मंगनू थोड़ी करते करते शाम हो जाता था। क्योंकि मंगनू अकेला था इसलिए उसको खुद खाना बनाकर खाना पड़ता था। इसीलिए मंगनू खाना बनाकर खाता था काम से आने का बाद में। मंगनू खाना बनाने के बाद में आराम से बैठकर खाना खाता था। पेट भर के मंगनू खाना खाता था धीरे धीरे। मंगनू खाने के बाद रात हो जाता था। मंगनू आराम से सो जाता था पलंग के ऊपर गहरी नींद में। सुबह होते ही मंगनू जल्दी से नींद से उठ जाया करता था अपने काम पे जल्दी से निकलने के लिए। मंगनू सुबह उठकर गांव के पास एक नलकूप के नीचे बैठकर स्नान लेता था। मंगनू नहाने के बाद में वहां से घर की तरफ चला जाता था, तैयार होके काम पे निकल जाता था। मंगनू अपना सारा काम खत्म करके रोज की तरह काम पे निकल जाता है जंगल की ओर। अपनी कुल्हाड़ी लेकर के जाता है लकड़ी काट के लाने के लिए जंगल से। मंगनू लकड़ी की खोज में जंगल के बहुत अंदर तरफ जाता है ताकि वो कुछ ज्यादा लकड़ी काट सके जिसकी उसकी थोड़ी ज्यादा कमाई भी हो जाएगी। इसी आशा में आखिरकार मंगनू एक तालाब के किनारे पे पहुंच गया। वहां पर अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना शुरू कर देता है। जल्दी जल्दी मंगनू लकड़ी कटने लगता है। मंगनू लकड़ी काटते अचानक उसका हाथ से कुल्हाड़ी फिसल जाता है और सीधे जाके पानी के अंदर गिर जाता है। मंगनू का कुल्हाड़ी जब पानी में गिर जाता है तो मंगनू सोच में पड़ गया। सोचने लगा अब क्या करूं, कैसे लकड़ी काटूं, कैसे गुजार करूं अपना। मंगनू हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगा। बोला, हे प्रभु, अब मैं कैसे लकड़ी काटूं, कैसे अपना गुजार करूं। ऐसे करके दुख से प्रभु को अपना समस्या बताए। मंगनू की प्रार्थना सुनकर श्री हनुमान जी आके मंगनू के सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रभु हनुमान जी मंगनू के सामने प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपका कुल्हाड़ी पानी में गिर गया मैंने देखा। मैं अभी आपको आपका कुल्हाड़ी लाके देता हूँ। हनुमान जी ऐसे बोल के पानी के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद प्रभु हनुमान पानी से बाहर एक सोना की कुल्हाड़ी हाथ में लेके निकलते हैं। प्रभु हनुमान जी सोने की कुल्हाड़ी को लाकर मंगनू को बोलते हैं, ये लीजिए आपकी कुल्हाड़ी। प्रभु हनुमान जी के हाथ में सोने की कुल्हाड़ी देखकर चौंक गया। बोला, नहीं प्रभु, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है, मेरा कुल्हाड़ी तो दूसरा है। प्रभु हनुमान जी मंगनू का बात सुनकर सोना की कुल्हाड़ी को लेकर फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं। प्रभु हनुमान जी पानी के अंदर जाने के बाद में मंगनू सोच में पड़ जाता, मेरी कुल्हाड़ी पानी के अंदर नहीं मिला तो क्या करूँगा। फिर थोड़ी समय बाद में प्रभु हनुमान जी के हाथ में एक सुंदर चांदी का कुल्हाड़ी लेकर पानी के अंदर से बाहर आते हैं। प्रभु हनुमान जी चांदी की कुल्हाड़ी को हाथ में लाकर बोलते हैं। मंगनू को बोले, ये देखो मैं तुम्हारा कुल्हाड़ी लेके आया, ये कुल्हाड़ी तू ले लो। ये कुल्हाड़ी पानी के अंदर से मिला। मंगनू ने प्रभु हनुमान जी से कहा, नहीं प्रभु, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है, मेरा कुल्हाड़ी तो लोहे की है। कृपा करके आप मुझे लोहे वाला कुल्हाड़ी लेकर दीजिए। प्रभु हनुमान जी बोले, अच्छा तो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है, ठीक है, वह मैं अभी पानी के अंदर जाके अभी तुम्हारा कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी लेकर आता हूँ तुम्हारी कुल्हाड़ी। ऐसा बोल के प्रभु हनुमान जी फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं चांदी के कुल्हाड़ी लेकर। मंगनू ने फिर से इंतजार करने लगा प्रभु हनुमान जी का। फिर कुछ समय के बाद हनुमान जी पानी के अंदर से कुल्हाड़ी निकाल कर लाते हैं, जो कुल्हाड़ी लोहे की थी। मंगनू प्रभु हनुमान जी हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो जाता है। मंगनू प्रभु हनुमान जी हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी देखकर बोलता है, प्रभु यही मेरी कुल्हाड़ी है, कृपा मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दीजिए।
तभी प्रभु हनुमान जी ने पूछा, मंगनू तुम चाहते तो सोने की कुल्हाड़ी ले सकते थे मंगनू, पर तुमने ऐसे नहीं किया क्योंकि तुम बहुत हो ईमानदार और सच्चा इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम थोड़ी इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ देना की इच्छा रखता हूँ। मंगनू का बात सुनकर फिर से हनुमान जी फिर से पानी के अंदर लोहा की कुल्हाड़ी के साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद प्रभु हनुमान जी पानी के अंदर से 3 कुल्हाड़ी सोना, चांदी और लोहा की हाथ में लेकर आते हैं मंगनू के सामने। हनुमान जी ने मंगनू को कहा, ये लो तुम्हारा ईमानदारी का इनाम, ये 3 कुल्हाड़ी आज से तुम्हारा हो गया, खुश रहो। इतना बोलने का बाद हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रभु हनुमान जी दिए हुए तीनों कुल्हाड़ी को मंगनू अपने साथ लेकर के अपने गांव की तरफ खुशी खुशी चला जाता है।